हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीवों के गुण, या हम कह सकते हैं जीवों के लक्षण या विशेषताएं। ये तीनों बात एक ही है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि जीवों के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीवों के गुण, या हम कह सकते हैं लक्षण, या इसे हम विशेषता ताएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम देखने वाले हैं कि जीवों के गुण, लक्षण या विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। मतलब किसके आधार पे हम कहते हैं कि ये जीव है, मतलब जीव मतलब सजीव है, और कौन से ये निर्जीव है, तो किसके आधार पे कहते हैं। तो सबसे पहले इसके याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसका लक्षण में निम्न होते हैं। इसके निम्न लिखित होते हैं। ठीक है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या होती है, निम्नलिखित होती हैं। अब कौन कौन सी होती है उसको देखते हैं। तो याद रखें सबसे पहले कि जीवों में वृद्धि होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो जीव होते हैं उनमें वृद्धि होता है। ठीक है, जबकि निर्जीव में आप जानते हैं वृद्धि नहीं होता है। मतलब आज ये मारकर, ये निर्जीव है ना, आज जब ये इतने साइज का है तो आज से 10 साल बाद भी ये इतने साइज का होगा। परंतु जब आप आज से 10 साल पहले जितने छोटे थे उससे आज 10 साल बाद आप देखिए इतने बड़े होंगे। ठीक है, तो हो गए हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपके साइज में, आप जीव है तो आपके साइज में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यही होता है कि जीवों में वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण याद रखेंगे कि जीवों में, याद रखेंगे दूसरा गुण कि जीवों में जनन का गुण पाया जाता है। मतलब जीवों में जनन का गुण पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि जीवों में क्या होता है, जीवों में जनन का गुण पाया जाता है। और इसे भी याद रखेंगे, जीवों में वृद्धि होता है। ठीक है, और जनन का गुण पाया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जनन कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे जनन का सिंपल सा अर्थ यही होता है कि अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। मतलब कोई जीव है वो अपने जैसे नए जीवों का निर्माण कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। तो जनन का डिफिनेशन आप सिंपल वे में क्या कहेंगे कि जनन का डिफिनेशन आप सिंपल वे में यही कहेंगे कि कोई जीव अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करना या अन्य जीवों का निर्माण करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। समझ गए होंगे आप जनन। ठीक है, तो याद रखेंगे जीवों में जनन का गुण भी पाया जाता है। मतलब आपके माता पिता ने आपको क्या किया, निर्माण किया ना, तो ऐसे ही मतलब क्या होता है, उन जीवों में जनन का प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा याद रखेंगे कि जीवों में क्या होता है, उपापचय की प्रक्रिया होती है। उपापचय की प्रक्रिया होती है, जीवों में उपापचय प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब जीवों में उपापचयी प्रक्रिया होती है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब आता है उपापचयी प्रक्रिया कहते किसे है। मतलब जो जीव हैं, जो हम मान लीजिए मानव हैं हम, ठीक है, तो हमारे मित्र जीव है ना, तो जीवों में हमारे शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। मतलब जीवों के शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी क्या है, ये सभी क्रियाएं हो रही है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसी क्रियाओं को ही हम सिंपल वे में एक शब्द में उपापचय कहते हैं। तो इसी को हम याद रखेंगे। उपापचय का अर्थ क्या होता है, उपापचय का आप डिफिनेशन क्या कहेंगे कि जीवों के शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। तो याद रखेंगे जीवों में उपापचयी प्रक्रिया होती है। आप जानते हैं जीव है तो जीवों में उपापचयी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यही उपापचयी है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, पाचन, उत्सर्जन। ठीक है,
आदि। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, पाचन, उत्सर्जन और आदि। ठीक है, तो अब इसमें एक और पॉइंट आता है, पाचन और उत्सर्जन क्या कहते हैं, तो इसे आप सिंपल वे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। पाचन कहते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसे जटिल पदार्थों को, मतलब जो हम पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है, उस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाता है। मतलब याद रखेंगे, इसका डिफिनेशन आपको से पूछ लिया जाए पाचन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल वे में यही कहेंगे कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विखंडित या तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। अब आता है दूसरा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन आप कहेंगे कि जीवों के शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। समझ में आ रहा है कि मतलब जीवों के शरीर में से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट पे याद रखेंगे कि जीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है। ठीक है, मतलब याद रखेंगे जीवों में क्या होता है, जीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है। अब भैया कोशिकीय संगठन क्या है, तो याद रखेंगे मतलब कोशिकाओं को शरीर में पाया जाना ही कोशिकीय संगठन कहलाता है। समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी जीव है उसके अंदर पाए जाने वाले मतलब सभी कोशिकाओं के समूह को ही हम कोशिकीय संगठन कहते हैं। तो अगर आ जाए कि कोशिकीय संगठन का डिफिनेशन क्या होगा, तो आप सिंपल वे में क्या लिखेंगे कि कोशिकाओं के समूह को जीवों में पाया जाना ही कोशिकीय संगठन कहलाता है। ये आप लिख देंगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो जीव होंगे उसमें कोशिका होंगी। ठीक है, परंतु निर्जीव ये है तो इसमें कोशिका नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप जानते ही होंगे। अब आते हैं पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा जीवों के गुण में याद रखेंगे कि जीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि मतलब जीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। अब संवेदनशीलता का मतलब ये हुआ, संवेदनशीलता का डिफिनेशन क्या कहेंगे, तो मतलब वातावरण में परिवर्तन के कारण, समझिएगा, वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों के शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को ही हम संवेदनशीलता कहते हैं। मतलब ठंडी के दिनों में कोई और कपड़े पहनते हैं जीव, और गर्मी के दिन में कोई और कपड़े पहनते हैं, तो ये क्या हो रहा है, वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अलग उससे जस्ट उसके क्या कर रहे हैं, अपोजिट व्यवहार कर रहे हैं। तो ये मतलब जीवों में क्या होती है, प्रतिक्रियाओं का गुण पाया जाती है। मतलब संवेदनशीलता, एक शब्द में कहें तो संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। मतलब जीवों का अगर एक थप्पड़ आप मारेंगे तो वो भी एक थप्पड़ आपको मारेगा। तो ये क्या होता है, मतलब अगर किसी को सुई चिभाएंगे तो वो तुरंत हटेगा, मतलब प्रतिक्रिया करेगा। तो ये मतलब संवेदनशीलता, कुल मिला जुला कर इसका एक शब्द में कहा जा रहा है संवेदनशीलता। तो जीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 5 जो हैं आपके गुण या कह सकते हैं लक्षण या विशेषताएं आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप जो भी बताना हो या कुछ भी आपको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। और यदि आप सीरियसली आप क्लास 11th का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 11th बायोलॉजी ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। आप उस लिंक पर क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।